हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जेई और नीट क्यूआई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। Okay, so let's read the first question. Question is for a given gas at 1 atmospheric pressure, RMS speed of the molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atmospheric pressure and at 227 degrees Celsius, the RMS speed of the molecules will be. And this question is asked in JEE 2019. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। तो सोल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, VRMS कितने टेम्परेचर पे, 227 डिग्री सेल्सियस पे और 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर भी वेरी कर रहा है। तो एक बात यहाँ पे याद रखना बेटा, जो आपके पास VRMS है दैट इज डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्रेशर, ठीक है। हमारे पास अगर VRMS का फार्मूला लिखें तो क्या आएगा, VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिंगल गैस है तो आपके पास यहाँ पे R और 3 तो पहले से कांस्टेंट, M भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो VRMS आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो बेटा आपको केल्विन में रखना है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, 127 डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 273, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, जीरो और ये फिर आपका जीरो और ये आपके पास यहाँ पे 400 केल्विन, क्लियर है। ये हो जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 227 प्लस आपका 270, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, 500 केल्विन, क्लियर है। जस्ट आपको 100 और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएंगे भाई, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, V1 आपको दे रखा है कितना, 200 मीटर पर सेकंड। V2 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2, क्लियर है। तो T1 की वैल्यू 400 और T2 की वैल्यू आपको 500 दे रखा है, क्लियर है। सो V1 की वैल्यू यहाँ पे 200 हो जाएगी डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू हमारे पास इधर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 500, क्लियर है। दो जीरो बल्ले बल्ले, ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। हमारे पास V2 की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा दैट इज 200 और मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो कितना आएगा 100 रूट 5, क्लियर है। तो ये हमारे पास V2 हो जाएगा 100 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ ओके गाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एन HCl molecules has rotational translation and vibrational motions if the RMS velocity of HCl molecules in its gaseous phase is V bar, okay, m is its mass and kb is Boltzmann constant, then its temperature will be, and this question is asked in JEE 2019. ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट ओके गाइस। लेट्स सॉल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है और यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी आपको दे रखा है V बार, ठीक है। सो V बार इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे कैपिटल M, ठीक है। अगर यहाँ पे केवी के टर्म्स में लाओगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बार इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3kBT डिवाइडेड बाई स्मॉल m, क्लियर है। ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, V बार का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 3kBT और डिवाइडेड बाई m, ठीक है। यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी, T इक्वल टू m V बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 3kB, क्लियर है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर, क्लियर। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2 moles of an ideal gas with Cp by Cv equal to 5/3 दे रखा है are mixed with 3 moles of another ideal gas with Cp by Cv equal to 4/3, okay. The value of Cp by Cv for the mixer is, and this question is asked in JEE 2020. ऑप्शन आपको देखे जस्ट यू कैन सी है। गाइस लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो आपको यहाँ पे Cp by Cv दे रखा है दैट इज गामा, इसको अपन गामा बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गामा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3, ठीक है। और गामा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4/3, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पास Cp by Cv का रेशियो होता है दैट इज नथिंग बट दिस इज आपका गामा। मोल्स N1 इक्वल टू आपको कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 2 दे रखा है और N2 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, गामा 1 गामा 2 N1 N2 आ गए। अब यहाँ से हम यूज करेंगे मेयर्स फार्मूला, Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है आपके पास R, ठीक है। यहाँ से Cv कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cp डिवाइडेड बाई Cv माइनस 1 और बाहर निकल के आ जाएगा आपके पास Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा R, ठीक है। अब ये Cp बाई Cv आपका क्या होता है, गामा, तो गामा माइनस 1 और यहाँ पे Cv इक्वल टू R, तो Cv की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है।
ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, गामा वन पुट करेंगे तो CB1 आ जाएगा, गामा टू पुट करेंगे तो हमारे पास CB2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे CB1 इक्वल टू कितना, R डिवाइड बाई गामा वन कितना 5/3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 हमने डायरेक्ट एलसीएम कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे CB1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखिए 3R डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 2। क्लियर है, CB2 निकालिए तो CB2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाई 1, बोले तो आपका 3R। ठीक है, ये हो जाएगा CB1 CB2। अब यहाँ पे CB मिक्स अगर निकालें, अब यहाँ से निकालेंगे अपन CB मिक्स। ठीक है, तो CB मिक्स क्या होता है भाई, N1 CB1 प्लस N2 CB2 और डिवाइडेड बाई आपके पास N1 प्लस N2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, N1 कितने हैं आपके पास 2 मोल्स। ठीक है, CB1 कितना है आपके पास 3R/2 प्लस N2 कितने मोल्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3R और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3। क्लियर, तो यहाँ से CB मिक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, 2 ने 2 को मारा भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3R प्लस आपका 9R, तो हो जाएगा 12R डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो हमारे पास CB मिक्स आ गया। अब यहाँ से CP मिक्स निकाल सकते हो। CP मिक्स कैसे निकालेंगे बेटा, ये फार्मूला यूज करके। ठीक है, CP मिक्स इक्वल टू हो जाएगा R प्लस CB मिक्स। ठीक है, CP मिक्स इक्वल टू हो जाएगा R प्लस CB मिक्स बोले तो 12R डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5R प्लस 12R, तो कितना हो जाएगा 17R डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनका रेशियो पूछ रहा है, CP मिक्स डिवाइडेड बाई आपके पास CB मिक्स। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दिस इज गामा मिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17R डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करोगे तो 5 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 12R बचेगा। R ने R को मारा, 5 ने 5 को मारा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है, तो यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में जो है आंसर दे रखा है 17 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1.416। ठीक है, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 1.42 के समथिंग जो आंसर आएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मीन फ्री टाइम t, और ये टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस का है। ठीक है, for the molecules of an ideal gas as a function of temperature T qualitatively is, graphs are not schematic drawn to the scale बताया है। This question is asked in JEE 2020। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, और बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड पूछे गए, इसलिए आपको जो है सारा डिपेंडेंसी वगैरह अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ओके, सीधा सोल्यूशन बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के डर मत जाइए बेटा, जस्ट आपको डिपेंडेंसी निकालनी हो। डिपेंडेंसी आप कहां से निकाल सकते हो, बाय यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, मीन फ्री पाथ लैम्डा, और टी की जगह क्या लिख देना टॉ, और यहाँ पे वी की जगह क्या लिख देना वी बार, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे टॉ इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय वी बार। ठीक है, तो यही तो देखना है। अब आपके पास जो वी बार होती है, एवरेज स्पीड की बात करें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बात करें, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो वी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर। बात समझ आ रही है, यही तो चीज देखनी है। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, टॉ डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी। आया समझ, तो ये चीज आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं टॉ वर्सेस 1/√t का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको कहां पे दिख रहा है, दैट इज आपका सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, तो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड। क्लियर, ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस in a closed container is slowly heated as its temperature increases. Which of the following statements are true? And this question is asked in JEE 2020. Okay, ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी है। ओके, सीधा सोल्यूशन बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेन फ्री पाथ की। तो मेन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई एंड डी स्क्वायर। क्लियर है, एन क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि क्लोज कंटेनर बोला है, तो वॉल्यूम भी क्या है आपका कांस्टेंट है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, तो डायरेक्टली यू कैन सी दैट लैम्डा भी क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, बोले तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, लैम्डा में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, पहली बात जो है हमें यहाँ पे चेक करना है मीन कोलिजन टाइम है। ठीक है, ये क्या होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, ये जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टॉ क्या होगा, ये आपका घटेगा। ठीक है, आपका टाइम जो है घटेगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीजेस बी ऑप्शन में। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन जाएंगे भाई, देखो लैम्डा तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, मीन फ्री पाथ रिमेन अनचेंज, मतलब सही है। ठीक है, बी क्या है आपका, यहाँ पे बोल रहा है कि कोलिजन टाइम आपका डिक्रीज होगा, मतलब बी भी सही है। ठीक है,
तो ये चीज है। और ये आता कैसे, मैंने अभी जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया था बेटा, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? तो टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आपका वी एवरेज। ठीक है, और जो वी एवरेज होता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टी, है ना। आपको ये फार्मूले मालूम होंगे ना बेटा, वी बार इक्वल टू कितना होता है 8 RT डिवाइडेड बाय पाई एम, है ना। ऐसी आपका आरएमएस होता है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। तो सारे रिजल्ट जो है आपको याद होने चाहिए बेटा यहाँ पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा दैट इज बी एंड सी, बोले तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ n moles of helium gas and 2n moles of oxygen gas molecules taken to be rigid as an ideal gas, its Cp by Cv वैल्यू विल बी। मतलब मिक्सर की बात कर रहा है, Cp मिक्स डिवाइडेड बाय Cv मिक्स आपसे पूछा जा रहा है, बोले तो गामा मिक्स की बात कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन याद जेई 2020। ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी गाइस, और याद रखना बेटा आजकल ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ से मिक्स वाले पूछे जा रहे हैं, गामा मिक्स, सीपी मिक्स, सीवी मिक्स, ठीक है। तो इनके फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। तो मैं आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ। हमारे पास जो सीवी मिक्स का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आपके पास N1 CB1 प्लस N2 CB2 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा N1 प्लस आपका N2, ठीक है। इसके बाद अगर हम सीपी मिक्स की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है। दोनों को भाग लगा दो बेटा, यहाँ पे सीपी मिक्स डिवाइडेड बाय आपका सीवी मिक्स, इन दोनों का भाग लगा दो भाई, ठीक है। N1 प्लस N2 ये कॉमन है बेटा दोनों में, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास N1 CP1 प्लस आपका N2 CP2, और नीचे क्या बनेगा आपका N1 CP1 प्लस N2 CP2, ठीक है। यहाँ पे आपको दो गैसेस दे रखी है, मोल्स आपको दे रखे हैं N और 2N, और गैस कौन कौन सी, हीलियम है, हीलियम इज नथिंग बट दिस इज मोनोएटॉमिक गैस, और आपको ऑक्सीजन दैट इज आपका डायटोमिक गैस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा, CB1 CB2 और CP1 CP2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई इसको जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व। सीबी यहाँ से मेरे पास सीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, और आपका सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। क्लियर है, हमारे पास फार्मूला एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो एफ फॉर हीलियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और एफ फॉर O2 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे सीबी 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2 इंटू आर, और CB2 कितना आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। और यहीं पे अगर हम CP1 की बात करें तो CP1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। और CP2 कितना आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे आप 3 रखोगे ऊपर जाएगा तो 2 प्लस 3 5, और आप फिर से यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 प्लस 2 आपका 7, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। सारा वैल्यू जो है हम यहाँ पे फार्मूले में पुट करने वाले हैं, ठीक है। CP मिक्स डिवाइडेड बाय आपका CB मिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 की जगह N रखो, CP1 कितना है आपके पास यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, प्लस 2N मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रखोगे 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। क्लियर हो जाएगा। नीचे आपके पास फिर से N मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/2 इंटू आर, प्लस आपके पास 2N मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5R/2। क्लियर बेटा, N देखो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 को यहाँ पे काटिए मत क्योंकि थोड़ा सा जो है डाटा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो कितना हो जाएगा 5 और ये 14, तो कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक है। 19/2 इंटू एन आर, समझ रहे कि नहीं। और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, आपके पास 10 3 13, ठीक है, 13 एन आर, और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा एन आर गेट कैंसिल आउट बेटा, 2 ऊपर जाएगा, 3 बल्ले बल्ले, तो आपके पास 19 डिवाइडेड बाई 13 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास गामा मिक्स हो जाएगा एक्चुअल में बेटा, ठीक है। यही मेरे पास क्या है सीपी मिक्स डिवाइड बाय सीबी मिक्स, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर गैस ऑफ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, the molecules are assumed to be triangular and made of massless rigid rods whose vertices are occupied by the atoms, okay. The internal energy of the moles of gas at temperature T is, okay, and this question is asked in JEE 2020। ऑप्शन आपको देखना है जस्ट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू इक्वल टू एन सीबी डेल्टा टी। क्लियर है, सीबी की वैल्यू कितनी होती है एफ डिवाइड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ डिवाइड बाई 2 इंटू एन आर, और यहाँ पे डेल्टा टी की जगह यहाँ पे टी टेम्परेचर ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ जो होगा कितना होगा 6, क्योंकि ये क्या है ट्राइटोमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स गैस है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे 1 मोल मल्टीप्लाई आर टी, तो आ जाएगा 3RT, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया। Okay guys, let's see the next question. Question is a gas mixture consists of 3 moles of oxygen and 5 moles of argon at temperature T. Assuming the gases to be ideal and oxygen bound to be rigid, the total internal energy in
units of RT of the mixture is and this question he asked in JEE 2020 ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी दैट, ठीक है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो 2019 में भी बेटा यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या किया है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर दिए थे वो आरटी के टर्म्स में दिए थे, बट यहाँ पे क्या किया है, उसका कोफिशिएंट चुरा लिया, किसका, आरटी वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ पे चेंज करके क्वेश्चन एज इट इज वैसे का वैसा जो है चिपका दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं बेटा, ठीक है। तो सोल्यूशन बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज यू डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, अभी जस्ट लिखे और यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डिवाइड बाई 2 इंटू एन आर, डेल्टा टी की जगह में यहाँ पे टी पुट कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है टोटल आपको निकालना है मिक्सर की क्या, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल जो आपके पास डेल्टा यू मिक्स की आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू, ठीक है। एक आपके पास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन दैट इज डायटोमिक, और एक आपके पास ऑर्गन दैट इज आपका मोनोएटॉमिक, ठीक है। तो यहाँ पे डायटोमिक की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5, और एफ फॉर आर्गन दैट इज इक्वल टू आपका 3, क्लियर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, और मोल्स आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन कितना है आपके पास, यहाँ पे 3 मोल्स है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं आर टी, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, मोल्स कितने 5 आर टी, क्लियर। कितना हो जाएगा बेटा ध्यान से देखिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 30 आर टी और डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर आ जाएगा 15 आर टी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 15 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आएगा। गाइस सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम आर एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट through the same potential difference. The ratio of final speeds of hydrogen and helium ions is close to, and this question is asked in JEE 2020. ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी दैट। ओके गाइस सीधा सॉल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमें फाइनल स्पीड का रेशियो चाहिए किसके साथ, हाइड्रोजन का हीलियम आयन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन से आता है, ठीक है, आपने वर्क डन में पढ़ा होगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है क्यू डेल्टा वी होता है, ठीक है। क्यू क्या है चार्ज, डेल्टा वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा क्यू, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी क्या है सेम है, कांस्टेंट है, डेल्टा वी जो है आपका कांस्टेंट है फॉर बोथ, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाई K2 है ना, इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2, ठीक है। K1 हमने हाइड्रोजन के लिए लिख लिया, K1 हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा है, K2 आपका हीलियम प्लस आयन के लिए, ठीक है। तो K1 कितना हो जाएगा हाफ M1 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ M2 V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई Q आपका क्या हीलियम, ठीक है, प्लस आयन। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा ध्यान से देखिए, हाफ हाफ तो बल्ले बल्ले, क्लियर है। हमें चाहिए V1 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और इधर कितना आएगा आपका M2 डिवाइडेड बाई M1 मल्टीप्लाई Q हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई Q हीलियम प्लस, ठीक है। M2 जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाई नीचे मास ऑफ हाइड्रोजन बोले तो प्रोटॉन, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन बोले तो चार्ज ऑन हाइड्रोजन Qp और डिवाइडेड बाई 1 into Qp, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया है तो हमारे पास 1 Qp बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। एमपी एमपी कैंसिल आउट, हमारे पास 4:1 हो जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे भाई, ठीक है, हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आंसर कितना आएगा 2:1, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से जो है बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो ये था आज का डिस्कशन गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कभी हमारे वीडियो हेल्प कर सके, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।